नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। कुमेर नदी के जल से भगवान मातंगेश्वर का अभिषेक होगा। महाराजपुर विधायक द्वारा पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी मातंगेश्वर यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां ग्राम मजगुआ स्थित हनुमान मंदिर से आरंभ हुई और गुदारा होते हुए पुरमऊ पहुंची। पहले दिन ग्राम पंचायत पुरमऊ में ही यात्रा का पड़ाव होगा। क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित ने वी न्यूज से चर्चा में कहा कि क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर उनके द्वारा प्रतिवर्ष यह यात्रा निकाली जाती है। 2 दिनों तक चलने वाली यात्रा का समापन पर्यटन नगरी खजुराहो स्थित मातंगेश्वर धाम में होगा। छतरपुर जिले में लगातार नेताओं के द्वारा है जो कि शिव मंदिर के लिए यात्राएं की जा रही हैं और इसी के साथ महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मजगुआ गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर जो विधायक हैं नीरज दीक्षित, उनके द्वारा भी भगवान मातंगेश्वर के लिए यहां से यात्रा निकाली जा रही है। यहां जो माता की मढ़िया है यहां पे और मजगुआ गांव के इस बीचों बीच पीपल के वृक्ष के नीचे हम इस वक्त मौजूद हैं और ज़्यादातर यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं और जो यात्रा हैं वो लगातार छतरपुर में जो कावड़ यात्राएं हों, चाहे शिव जी के लिए चाहे स्थानीय लोगों के द्वारा या पैदल यात्राएं हैं और यह एक ऐसे विधायक हैं जो लगातार पब्लिक से जुड़ाव रखते हैं और हमेशा यात्राओं के नाम से जाने जाते थे। साथ ही साथ बता दें कि जो ये विधायक हैं वो सबसे युवा विधायक हैं और कांग्रेस से यह विधायक हैं और इसी को लेकर के चूंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और ख़ासतौर पे इस यात्रा को लेकर के हम खुद उनसे सीधे चर्चा करते हैं कि उनका क्या इस यात्रा को लेकर के कहना है और क्या इस यात्रा को समझते हैं वो। तो हम खुद उनसे सीधे बातचीत करते हैं और क्या कुछ वो इस यात्रा को लेकर के कहते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि इस यात्रा के माध्यम से लोग भी आपके साथ मंदिर पहुँचते हैं। इस सावन मास की मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश, पूरे प्रदेश, अपने पूरे क्षेत्र में रहने वाले हर एक परिवार को बधाई देता हूं कि भोलेनाथ की कृपा सदा उन पर बनी रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद इस क्षेत्र पर बना रहे। यही मैं मनोकामना लेके निकला हूं। ज़्यादातर यात्राएं कहा जाए तो अपने ज़िले में तो ज़्यादातर आप ही के द्वारा की जाती है, क्या मिलता है वैसे यात्रा से? हम हर सावन के हर आखिरी सोमवार को लगातार 5-6 वर्ष छठवीं यात्रा है हमारी, 6 सालों से हम जा रहे हैं। वहाँ हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं और अपने क्षेत्र की जो भी नदियाँ हैं, चाहे वो उर्मिल नदी हो चाहे कुमेर नदी हो, यहाँ का जल लेके जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं कि हमारा क्षेत्र सदा हरा भरा रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, निरोग रहे। यही मनोकामना लेके निकलते हैं। गैर राजनीतिक यात्रा रहती है, कावड़ यात्रा जिसको कहते हैं। ज़्यादातर अपने ज़िले में कावड़ यात्रा विशेष करके निकाली जाती हैं और बहुत से राजनेता लोग भी निकालते हैं। चूँकि चुनाव भी नज़दीक है अभी और इसमें तमाम जो लोग हैं वो भी राजनीतिक रूप में भी निकालते हैं, लेकिन आपका क्या कुछ रहता है, चूँकि आप तो लगातार ही निकालते रहते हैं? राजनीतिक यात्राएं अलग होती हैं हमारी। राजनीतिक यात्राओं में हम हर घर तक पहुंचने का काम करते हैं, हर परिवार के सुख दुख को बांटने का काम करते हैं, हर एक गांव में हर एक जो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उनसे मिलने का काम करते हैं और ये हमारी धार्मिक यात्रा है। ये आज मजगुआ के हनुमान मंदिर से हम जो प्रारंभ करेंगे, कुमेर नदी का हमने अभी जल लिया है और इसको ले जाके हम सोमवार को शंकर मातंगेश्वर भगवान का, भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, रुद्र अभिषेक होगा। इसके बाद एक विशाल भंडारे के रूप में उसका समापन होगा और केवल क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए निकलती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे मान लो आप पैदल चलते हैं तो बहुत से गांव से गुजरते हैं, लोग भी मिलते जाते हैं, साथ में चलते जाते हैं, तो विशेष करके किन समस्याएं सामने आती हैं? चूंकि एक धार्मिक यात्रा है लेकिन कहीं ना कहीं आप विधायक भी हैं, तो उनको क्या सुधारने का प्रयास होता है या फिर लोग भी बताते हैं? हम पहुँचते हैं, हमारा एक तो हमारी आदत में है, जब से इस क्षेत्र ने हमें एक आशीर्वाद रूप में चुना है और अपना आशीर्वाद दिया है, तो हर महीने, साल
6 महीने में हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे वो वृद्ध सम्मान यात्रा निकालें, चाहे वो किसान संघर्ष यात्रा निकालें। किसी न किसी माध्यम से हम अपने हर परिवार से जुड़ने का काम करते हैं और उनको सुख दुख का बांटने का काम करते हैं। शादी विवाह अलग चीज़ होती है कि हम वहाँ पहुँचते हैं, उनके यहाँ 5 मिनट रुके, किसी के यहाँ फिर 5 मिनट रुके, लगातार कई एक दिन प्रोग्राम होते हैं। लेकिन इसके माध्यम से जब हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे किसी गाँव से निकलते हैं, वहाँ रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हर परिवार के सुखों का बांटने का काम, दुखों का बांटने का काम होगा। और जो समस्याएं गांव की निकलती हैं, हम प्रयास करते हैं चाहे वो कैसे पूरी हो, उन्हें पूरा कराने का। जैसे अभी हमने यात्रा की थी, इसके पहले हमने 21 दिन की जो यात्रा की किसान संघ, उसमें कई गाँव में, कई मोहल्लों में पानी की समस्या मिली। लेकिन इसमें मेरी मुलाकात भी हुई तो स्थिति कुछ और होने लगी थी। ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से सक्षम है। हमने कम से कम 30 से 40 बोर निजी अपने उसमें कराए और वो सक्सेस भी भगवान की कृपा से हुए। तो अपने आप में एक तसल्ली होती है, अपने आप में एक मन को शांति मिलती है कि कहीं ना कहीं हम किसी गरीब के जो प्रथम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति है उसकी सहायता करते हैं, तो अपने आप में मन हल्का होता है और मन को भी शांति मिलती है। इस विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा पॉलिटिक्स या कोई भी नेता नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने अभी जो तो जाना है कि कोई भी यात्रा करता हो या कोई ऐसा काम किया हो, तो यात्रा का आपको कैसे संज्ञान में आया कि हमें यात्रा करनी चाहिए? हम परम पूज्य पंडित देव प्रकाश साई दद्दा जी के सानिध्य में कई यज्ञों में हमने भंडारे में, हमारी जो पूरी युवा टीम खड़ी है, वहाँ सेवा करने का हमें मौका मिला, अवसर मिला। उस सेवा के माध्यम से जब हमने अपने गुरुदेव से बात की कि समाज सेवा, क्योंकि उनका भी एक लक्ष्य रहता था कि कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना रहे, चाहे वो समाज सेवा के माध्यम से करो, चाहे किसी धार्मिक आयोजन के माध्यम से करो। तो जब आज भी उनका आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा हमारे ऊपर, तो हम जो भी काम करते हैं तो उनके चरणों में समर्पित करके काम को करते हैं। और जब थे तो हमने उनसे आशीर्वाद लिया कि हमें समाज सेवा करनी है और इस क्षेत्र की सेवा करनी है। तो जब कोई सेवा करनी है और समाज की सेवा करनी है तो राजनीति होना जरूरी है। बिना राजनीति के, बिना किसी पद के आप क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते। लोगों के बीच तो उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उनकी बड़ी बड़ी मांगों को पूरा नहीं करा सकते हैं। और आज जो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, लगातार 5 साल से कई करोड़ों की योजनाएं हम यहाँ लेके आए हैं, तो केवल हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव की ही इच्छा थी। जब हमने उनसे आज्ञा ली तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया था कि समाज की सेवा करना है तो किसी माध्यम से बीच में पहुंचो। तो हमने उनसे पूछा कि पद यात्रा करें। हमने पहली यात्रा 2018 में शुरुआत में निकाली थी, फरवरी मार्च में, तो उन्होंने तत्काल आशीर्वाद दिया था कि बेटा समाज की सेवा करना है तो इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं है उनके बीच पहुंचने का। तो आज उनका आशीर्वाद है कि हमारा पूरा आज 75 पंचायतों में 135 गांव और चारों नगरीय क्षेत्र में रहने वाला हर एक परिवार जिसके बीच हम पहुंचते हैं और उनके सुख दुख को बांटने का काम करते हैं, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की ही कृपा है। ये यात्रा कहाँ कहाँ पे रुकने वाली है और लोगों में किस तरह की उत्साह भी देखने को मिल रहा है? आज हम मझगुआ से चलेंगे, गुंदारा, मनकारी, पुर, बकोरा होते हुए नाथपुर, उसमें हमारा पुत्री में रात्रि विश्राम है और कल हम पुत्री से फिर प्रारंभ होंगे तो राजनगर में रुकेंगे। सोमवार को सुबह राजनगर से चल के मतंगेश्वर का अभिषेक करेंगे। एक मेरा राजनीतिक सवाल है, चूंकि जब से भाजपा की टिकट फाइनल हुई है तब से बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है कि राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाएगा, मतलब कि विधायक बनाने के लिए टिकट दी गई है। तो पहले आपका पिता से सामना हुआ और अब बेटे से सामना होने वाला है, शायद टिकट मिलती है आपको कांग्रेस से, तो इसमें कुछ दिखेगा क्या? सामना हमारा तो नहीं होना है क्योंकि पिछला चुनाव भी हमने नहीं लड़ा। इस विधानसभा में रहने वाले हर एक परिवार ने लड़ा था, हर एक हमारे युवा साथी ने लड़ा था, हमारे हर बुजुर्ग के आशीर्वाद से लड़ा था, हर माताओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद था। और ये चुनाव भी उन्हीं को लड़ना है। हम तो एक माध्यम है और माध्यम हमें बनाया गया है, चाहे वो ईश्वर के आशीर्वाद से बनाया हो, चाहे इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें बनाया गया हो। बाकी चुनाव
तो हम नहीं मानते कि हम लड़ते हैं चुनाव। तो आपके सामने जो लोग खड़े हैं, ये हमारे परिवार के हर एक सदस्य वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमारे रिपोर्टर साथी ने भी कवरेज किया जब गढ़ी में लहरा में, तो वहाँ पे भी बताया कि जो प्रत्याशी बनाए हैं कामाख्या राजा, उन्हें पब्लिक जानती नहीं है उतना अच्छा। तो क्या आपकी मुलाकात हो सकी है? क्योंकि एक नेता है तो मुलाकात तो होती है ना। कहीं शादी या विवाह कहीं न कहीं मुलाकात होती रही है, मिलते रहे हैं, लेकिन हमारी वैसे कोई विशेष संबंध नहीं रहे। हाँ, एक दो प्रोग्राम में जब वो जिला पंचायत सदस्य थे, हम जनपद में थे, इसके बाद हम विधायक बने, वो सदस्य तब भी थे, तो कई प्रोग्राम में तो देखो भेंट होती रही। बाकी सब आपको पता है, सब इन्हें पता होगा कि इनसे कब मिले हैं, कहाँ गए हैं वो, तो जे जाने इनकी कितनी उनने सेवा की है। इस यात्रा में विशेष मन्नत क्या है, चूंकि चुनाव भी नजदीक है? हम विशेष कोई मन्नत नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए तो इस परिवार को चाहिए कि हमारा क्षेत्र सदा हरा भरा रहे, सदा सुखी रहे, सदा निरोग रहे, हर घर खुशहाल रहे। तो ये है हमारे साथ जो कांग्रेस से विधायक है नीरज दीक्षित, और हमने इनसे खुद सीधे बात की है और इनका साफ तौर से कहना है कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों से ज्यादातर है। हम एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पे आए हैं तो यात्रा को लेकर के इनमें कितना उत्साह है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ के हैं आप? उजरा। कहाँ पे आए हुए हैं? हम आए मजुकुआ। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है और क्या आपको पता है इस यात्रा के बारे में? यात्रा निकाली जा रही जे गंगा जल ले जाके मतंगेश्वर महाराज के यहाँ जाना है, खजुराहो। विधायक जी ज्यादातर यात्रा निकालते रहते हैं, हाँ निकालते रहे। क्या उद्देश्य रहता है उनका यात्रा? उद्देश्य रहता है मिलते जुलते रहते हैं आदमी भाई लोगों से, सबसे यही विकास कुछ करवाया है? काफी करवाया है विकास। हर गांव में करवाया है, पूरे क्षेत्र में करवाया है। ऐसे विधायक तो हम लोग को मिल नहीं सकते हैं। नहीं, हम लोग ज्यादातर जाते तो कहते हैं कि सत्ता नहीं है कांग्रेस की, तो विकास कहाँ से होगा? विकास होगा, हमारे कांग्रेस की सरकार ही होगी, और इस विधानसभा में नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आप जा रहे हैं यात्रा में? यात्रा में बिल्कुल, मैं तो सदा बिल्कुल जाऊंगा, और मैं भैया की वजह से नहीं, मैं भैया के काम देख के उनसे खुश होकर उनकी यात्राओं में शामिल होता हूं। इतना विकास किया है विधानसभा में कि गरीब से लेके और घर घर मोहल्ले से लेके हर आदमी से मिलजुल कर हमारे भैया ने बहुत संघर्ष करके हम लोग की सेवा की है। हम भैया के हमेशा साथ रहेंगे। तो एक बुजुर्ग भी बैठे हमारे साथ में। दादा कहाँ के हो आप? हम पेशी को आ गए हैं भैया। विधायक जी से अच्छे से परिचित में हो? अच्छी तरह से। यात्राओं को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार सुर्खियों में रहते हैं वो? हम तो नहीं कि जहाँ ये गए से नहीं है, पछे आने चले जाएंगे। चुनाव के पहले कर चुके हैं, हाँ पहला कर चुके हो। हाँ, तो यात्रा को लेकर के हम लगातार तस्वीरें वी न्यूज के माध्यम से दिखाते रहेंगे। छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद थे, मजुआ गांव में। खबरों की और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वी न्यूज। शुक्रिया।